नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS पवार में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की सीरीज, जो कि 1 मई 2021 की। हमारा उद्देश्य आपको रोचक जानकारी उपलब्ध कराना है। चलो देखते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो आपको की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। अप्रैल 2021 में कोविड जटिलताओं के कारण बिहार भाजपा MLC हरिनारायण चौधरी की मृत्यु हो गई। हरिनारायण चौधरी 2 बार नागरिक निकाय कोटे से विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने पहली बार 2003 में और दूसरी बार 2015 में चुनाव जीता। फाइजर ने अब अपनी अमेरिकी सुविधाओं में निर्मित कोविड-19 टीके की खुराकों का निर्यात करना शुरू कर दिया है। पहले यह केवल बेल्जियम के उत्पादन संयंत्र में निर्मित टीके के खुराकों का निर्यात कर रहा था। 31 मार्च 2021 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के समाप्त होने के बाद यह विकास हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार के लगभग 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक प्रमाणीकरण किया है। यह PGS इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम प्रमाणन कार्यक्रम की बड़ी क्षेत्र प्रमाणन LAC योजना के तहत किया गया है। भारत में वर्तमान में 30 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के तहत पंजीकृत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मई दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। दुनिया भर में श्रमिकों और मजदूरों को समर्पित इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। 1889 में अमेरिका में समाजवादी समूहों और ट्रेड यूनियनों के एक निकाय ने मई 1 को श्रमिकों के लिए एक दिन के रूप में नामित किया है। राष्ट्रीय जनता दल RJD के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का मई 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। राष्ट्रीय जनता दल RJD, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उनके पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का मई 2021 में कोरोना के चलते निधन हो गया है। उन्हें 20 अप्रैल 2021 को कोविड का पता चला था। वह तिहाड़ जेल में 2004 के दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। बिहार की एक अदालत ने शहाबुद्दीन को हथियार अधिनियम रखने के तहत भी जेल भेज दिया था। 30 अप्रैल 2021 को अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने कोविड-19 मामलों में वर्तमान उछाल पर देश की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की। इस सहायता को राहत देने वाले संगठनों को भेजा जाएगा, जिसमें वायरस से जूझ रहे समुदायों और परिवारों के लिए चिकित्सा आपूर्ति और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा शामिल है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में शुरू किया गया। इसे 516 अरक्का कहा जाता है, क्योंकि यह 516 मीटर लंबा है और अरक्का के शहर में है और अगुआयरस झरना और पावा घाटी को जोड़ता है। यह एक तिब्बती शैली का झूलता हुआ पुल है, जो स्टील के केबल और 2 विशाल V आकार के टावरों द्वारा समर्थित है। इसने स्विट्जरलैंड के चार्ल्स कोएनन सस्पेंशन पुल के सामने लंबे पुल का खिताब छीना है। नासा अपने मंगल हेलीकॉप्टर मिशन का विस्तार करेगा। नासा अपने मंगल हेलीकॉप्टर मिशन का विस्तार करेगा। इंजेन्यूइनिटी नामक ड्रोन की पहली 3 उड़ानों ने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि अब यह एक प्रदर्शन से परिचालन चरण तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर अब नासा के परसीवरेंस रोवर का समर्थन करेगा।
2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 307 मिलियन टन है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खरीफ अभियान 2021 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीडीपी बोलते हैं इसको, में कृषि का हिस्सा 2019-20 में 17.8% से बढ़कर 2020-21 में 19.9% हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक सदस्य के रूप में केंद्रीय बैंक और सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस में शामिल हो गया है। 23 अप्रैल 2021 को केंद्रीय बैंक एनजीएफएस में शामिल हो गया। 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पर्यावरण के विकास में योगदान करने के लिए तैयार है। नागर विमानन मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को दृश्य रेखा के भीतर टीकों के प्रायोगिक वितरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है। यह छूट 1 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक के लिए मान्य होगी। 22 अप्रैल 2021 को मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को कोविड-19 टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने पर व्यवहार्यता अध्ययन करने की अनुमति दी थी। कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर बिहार सरकार ने 31 मई 2021 तक सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी। इसके अतिरिक्त बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 31 मई 2021 तक सभी विश्वविद्यालयों की गर्मियों की छुट्टी का आदेश दिया है। बिहार में 30 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के 15,853 नए मामले दर्ज किए गए। कोविड-19 महामारी के बीच सरकार ने उपहार श्रेणी के तहत पोस्ट कुरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन संकेंद्रक के आयात की अनुमति देकर लोगों को राहत प्रदान की है। अनुमति 31 जुलाई 2021 तक के लिए दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अमेरिका में पेंटागन मेक्सिको सीमा के साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दीवार के कुछ हिस्सों के निर्माण को रद्द कर रहा है, जो सैन्य निधियों का उपयोग करके बनाई जा रही थी। लौटाए गए धन का उपयोग सैन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी की दक्षिणी सीमा के साथ एक दीवार बनाने के लिए वित्त पोषण को पुनर्निर्देशित करने के लिए प्रयास में 2019 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। एक विशेष वितरण के रूप में केंद्र ने सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के लिए 8,873 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं। राज्य कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए जारी राशि का 50% तक उपयोग कर सकते हैं। उपायों में अस्पतालों, वेंटिलेटरों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्रों की लागत को पूरा करना, एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करना आदि शामिल है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI ने सार्वजनिक डोमेन में ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक समृद्ध खजाना प्रकाशित किया है। ये रिकॉर्डिंग भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की 151वीं जयंती के अवसर पर प्रकाशित की गई है। भारतीय फिल्म उद्योग के दिग्गज फिल्म कलाकारों के साक्षात्कार के लगभग 8,000 मिनट अब NFAI की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके का निर्माण करता है, आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असफल होने के कारण अन्य देशों में टीका उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट जुलाई 2021 तक अपने मस्तिष्क उत्पादन को 100 मिलियन खुराक तक बढ़ाने में सक्षम होगा। यह उत्पादन क्षमता को 1 वर्ष में बढ़ाकर 3 बिलियन करने की योजना बना रहा है। जो मैं ये बता रहा हूँ आपको जानकारी, ये 1 मई के दिन की है, जो कि 1 मई के दिन की पूरा करंट अफेयर में डाल रहा हूँ अभी, और 2 मई का बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर। चलो देखते हैं। भारत की योजना
उन्नत बैटरी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने वाली कंपनियों को 4.6 बिलियन डॉलर की प्रोत्साहन राशि देने की है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और तेल पर निर्भरता में कटौती करना चाहता है। नीति आयोग द्वारा तैयार एक प्रस्ताव ने सूचित किया कि यदि इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाया जाए तो भारत 2030 तक अपने तेल आयात बिल का 40 मिलियन से अधिक कर सकता है। प्रख्यात तमिल निदेशक छायाकार के.वी. आनंद ने 30 अप्रैल 2021 को दिल का दौरा पड़ने के बाद अंतिम सांस ली। आनंद इंडियन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स (ISC) के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने आयन को कन्नाडेन, मत्रराण कप्पन, अनेगन और कावन जैसी तमिल फिल्मों का निर्देशन किया था। उन्होंने जोश नामक और रजनीकांत अभिनीत शिवाजी सहित कई फिल्मों में एक छायाकार के रूप में भी कार्य किया था। SBI ने गृह ऋण की ब्याज दरों में कटौती की है और अब 6.70% से शुरू होने वाले गृह ऋण पर विशेष ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। महिला उधारकर्ता को विशेष 5 BPS रियायत मिलेगी। SBI गृह ऋण की ब्याज दरें 30 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 6.70 से शुरू होती है और 30 लाख रुपए से 75 लाख तक के ऋण के लिए 6.95% ब्याज दर है। 75 लाख रुपए से अधिक के बड़े टिकट ऋण पर 7.05% पर गृह ऋण मिलेगा। पंजाब सरकार ने आखिरकार आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का मार्ग प्रशस्त किया है। दिसंबर 2020 तक के भुगतान योजना के तहत पहले ही किए जा चुके हैं। वर्तमान सरकार द्वारा योजना राशि में ये दूसरी बढ़ोतरी है, जिसने पहले शगुन योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना करते हुए सहायता को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया था। चेन्नई स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर (CIBA) ने घातक वायरल नर्वस नेक्रोसिस (VNN) बीमारी के लिए देश का पहला टीका विकसित किया है। VNN रोग एक गंभीर खतरा है जो कई समुद्री खारे पानी और मीठे पानी की मछलियों को प्रभावित करता है, जिससे लार्वा और शुरुआती किशोर अवस्था में 100% मृत्यु दर होती है। यह बीमारी नर्वस नेक्रोसिस वायरस NNV के कारण होती है। रेलवे ने नॉन रेलवे मरीजों के लिए कोविड संबंधित अस्पताल में भर्ती के दौरान और आहार की पूर्ति के लिए शुल्क माफ करने का फैसला किया है। यह RT-PCR या नॉन रेलवे कर्मियों के रैपिड एंटीजन परीक्षण पर किए गए खर्चे को खत्म कर देगा। यह कोविड से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने के दौरान दिए गए आहार के लिए लगाए गए शुल्क को भी माफ कर देगा। राष्ट्र ने 1 मई 2021 को 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव को मनाया। 16 से 21 में अमृतसर, पंजाब में जन्मे श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे पुत्र थे। एक राजसी और निडर योद्धा माने जाने वाले एक आध्यात्मिक विद्वान और कवि थे, जिनके 115 भजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका की जुलू रीजेंट क्वीन शियावे मंटफॉम्बी देलमिनी जुलू का निधन हो गया है। वे अपने पति किंग गुडविल जेली थीनी के निधन के बाद देश के सबसे बड़े जातीय समूह की अंतरिम नेता बन गई थी। उसे 24 मार्च 2021 को भूमिका के लिए नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के 6,10,000 से अधिक सड़क विक्रेताओं के खातों में 61 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। इसी बीच राज्य ने 1 मई 2021 को 12,400 नए मामले दर्ज किए, जबकि 13,584 मरीज रिकवर हुए हैं। राज्य की रिकवरी दर 83% रही। कमला हैरिस न्यूयॉर्क शहर के मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। प्रतिमा को क्ले की मदद से लंदन में मूर्तिकारों की टीम
बर्फ और मैडम तुसाद द्वारा डिजाइन किया गया है। हैरिस को उसकी ऐतिहासिक उत्थान के कारण मूर्तिकार के रूप में खड़ा किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इंडो यूएस पार्टनरशिप विजन समिट को संबोधित करते हुए 30 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की थी। 29 अप्रैल 2021 को ब्राज़ील आधिकारिक रूप से 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज कराने वाला दूसरा देश बन गया है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 दिवसीय औसत कोविड-19 मृत्यु 3100 से ऊपर है। यह बताया गया है कि लगभग 6% से कम ब्राजीलियाई लोगों को पूरी तरह से कोविड-19 लगाया गया है। 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 140% की वृद्धि हुई, जिसने महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की बुरी हालत होने के बावजूद 2020 के ईवी पंजीकरण पर 41% की वृद्धि के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 2020 में ईवीएस पर उपभोक्ता खर्च $120 बिलियन को छू गया, जबकि कार पंजीकरण 41% बढ़ गया। 2020 में वैश्विक औसत बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV की कीमत लगभग $40,000 थी। केंद्र ने आगामी 6 महीनों के लिए महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक्स किट और कोविड संबंधित निदान में उपयोग किए जाने वाले अभिकर्मकों पर आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। छूट 31 अक्टूबर 2021 तक दी गई है। इस छूट के तहत नामांकित संयोजन इम्प्लीमेंट्री डायग्नोस्टिक्स मार्कर किट डी डिमर CRP C रिएक्टिव प्रोटीन LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजन फेरिटिन प्रोकैल्सिटिन और ब्लड गैस अभिकर्मक है।